अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बुलिमिया नर्वोसा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली बुलिमिया नर्वोसा जो है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। अगर आम अल्फाज में इस बीमारी को कहा जाए तो इंसान जो है भैंसे की तरह खाना खाना शुरू कर देते हैं और इसमें वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस डिसऑर्डर के अंदर दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, एक होता है बिंज ईटिंग और दूसरा है पर्चिंग। इसमें पेशेंट्स के अंदर बार बार जो है फीलिंग्स आ रही होती हैं कि अभी वो भूखा है और उसे भूख लगी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट ने जो है सुबह 8:30 पर ब्रेकफास्ट किया है तो तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर उसके अंदर ये फीलिंग दोबारा से डेवलप हो जाती हैं और वो उन फीलिंग्स के अंदर आकर पहले से ज़्यादा खाना खा लेता है। ये जो सिम्टम है ये बिंज ईटिंग है और फिर से 2 घंटों के बाद उसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। इसी तरह ये फीलिंग्स उसे बार बार आ रही होती है। इसकी जो दूसरी मेजर सिम्टम है वो ये है कि खाते हुए वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। पेट फुल हो जाने के बावजूद भी वो खाता रहता है। पेट फुल है, फिजिकली वो इतना खा चुका है कि उसका पेट फटने को है, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल ब्रेन मैसेजिंग है वो उसे कह रही है कि भाई आपने अभी और खाना है, यानी कि पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उनको, तो वो और खाते रहते हैं। जब ये लोग खा लेते हैं इनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ये वो कंपनसेट करने के लिए, अपने वेट को कंपनसेट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हर्बे यूज़ करते हैं। सेल्फ वॉमिटिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात लेते हैं ताकि जिसकी वजह से उन्हें लूज मोशन आए और वो वॉशरूम में जाएं। इसके अलावा डाइटरी जो मेडिकेशंस होती हैं जो अक्सर वेट लॉस करने वालों को दी जाती हैं या प्रोवाइड किया करते हैं डॉक्टर्स, वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और तरीके इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि खाना खा लिया, खाना खाने के फ़ौरन बाद 10 मिनट बाद फुल एक्सरसाइज, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी जिम में जा रहे हैं। और फिर ये होता है कि ये लोग जो हैं, ये जो पेशेंट हैं, ये बार बार मिरर के सामने जाते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं और सेटिस्फेक्शन लेते हैं, नहीं भाई अभी बैलेंस है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अपने आप को तसल्लियाँ देते हैं, झूठी तसल्लियाँ देते हैं कि अभी मेरा जो है बॉडी वेट गेन नहीं हुआ, इतना सा खाना जितना मैंने खाया उतना मैंने हज़म कर लिया है, तो कुछ नहीं होता, मैंने कंपनसेट कर लिया है, कोई बात नहीं, नहीं बढ़ता वेट। इनकी ये स्टेटमेंट्स होती हैं, सेल्फ स्टेटमेंट बहुत देते हैं अपने आप को। इसके पीछे डिफरेंट काजेज़ हैं, जेनेटिक्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और बहुत सारी इसके पीछे काजेज़ हो सकती हैं। अब इसकी वजह से पेशेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले इन पेशेंट का जो वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर इनके जो जॉइंट्स होते हैं, लेग्स के, हैंड्स के, आर्म्स के, उनके अंदर पेन रहना शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर जो इनके ग्लैंड होते हैं थायराइड के, उनके अंदर सूजन पैदा हो जाती है, जिनकी वजह से इनसे सही बोला भी नहीं जाता और भी इसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आए दिन बढ़ता रहता है। इवन के कुछ ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जो कार्डियक पेशेंट भी बन गए हैं इस बीमारी की वजह से। अगर किसी पेशेंट के अंदर बार बार चीज़ें खाने की आदत है और उस आदत की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उस आदत की वजह से जो है उसका वेट बढ़ रहा है, तो वो ख़तरे की अलामत है। वो जो है बुलिमिया नर्वोसा के सिम्टम में से कुछ सिम्टम्स हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं और इसको प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए अगर जो पेशेंट है वो 3 महीनों में हर हफ्ते में एक बार इस तरह की एक्टिविटी करे, इस तरह का बिहेवियर शो करे कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाए और वो खाना शुरू कर दे, खुद पे कंट्रोल ना रख पाए और वज़न बढ़ना शुरू हो जाए और उसको कंपनसेट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के हर्बे यूज़ करे, तो तब जाकर हम इसे DSM-5 के अकॉर्डिंग बुलिमिया नर्वोसा के अंदर डायग्नोज करते हैं।
इसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए सबसे पहले तो मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ इनके अंदर इनसाइड वेल्थ करना होती है, और दूसरे नंबर पर इनके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है डिटेल के साथ, ताकि इनके जो स्ट्रेसेस हैं वो कम हो सकें, जिसकी वजह से ये जो है बिहेवियर शो करते हैं और फिर ये जो है आम ज़िंदगी गुजार सकें। अक्सर फैमिलीज़ जो हैं कंप्लेन करती हैं कि हमारा बच्चा जो है अभी उसकी उम्र 7 इयर्स है, लेकिन वो अपनी एज से 10 गुना बड़ा लगता है। वो हर 2 घंटे में खाता रहता है, जब भी देखो कुछ ना कुछ खाता रहता है। जब तक उसके हाथ में या उसके मुंह में कोई चीज़ ना हो वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। बहुत समझाने के बावजूद भी वो कहता है मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद भी वो जो है हैबिट वो ख़त्म नहीं होती। तो इस तरह के पेशेंट्स को एट दी एंड डॉक्टर्स जो है सजेशन करते हैं कि आप फिज़िकल प्रॉब्लम के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कांटेक्ट करें, ताकि वो इसके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई कर कर इनके ऊपर काम करके इनको रिमूव कर सके और इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और इनका वेट कंट्रोल हो सके और ये आम बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बिंज ईटिंग और बुलिमिया नरोसा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसके फ़र्क की कि कौन सा ऐसा फ़र्क है जिसकी वजह से बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को सेपरेट रखा गया है DSM-5 में और बुलिमिया नरोसा को सेपरेट रखा गया है। बिंज ईटिंग में इंसान जो है वो बार बार खाता है, वो जो पेशेंट है उसके अंदर बार बार फीलिंग्स आती हैं, हर 2 घंटे में फीलिंग्स आती हैं और वो उन फीलिंग्स के अंदर आकर बार बार खा रहा होता है। सेम यही चीज़ है कि बुलिमिया नरोसा के अंदर भी बिंज ईटिंग लाजमी होती है। बिंज ईटिंग के अंदर जो सेल्फ वॉमिटिंग है वो नहीं करता, वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात यूज़ नहीं करता, उसमें वेट गेन नहीं होता। लेकिन बुलिमिया नरोसा के अंदर सेल्फ वॉमिटिंग लाजमी करता है, मुख्तलिफ जो है मेडिकेशन यूज़ करता है ताकि उसका वेट गेन ना हो, और वेट गेन से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज करता है और अपनी बॉडी को चेक करने के लिए बार बार शीशे के सामने जाएगा, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देगा। तो इस वजह से जो है इसको सेपरेट रखा जाता है। तो इसकी जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का जो क्राइटेरिया है, अगर पेशेंट हफ्ते में 1 से 3 के दरमियान 1 वीक के अंदर ये काम करता है तो ये माइल्ड है, यानी कि 1 वीक में 1 से 3 बार ये बिहेवियर शो करता है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, भूख लगने के साथ साथ उसने खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू करने के साथ साथ उसे मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन लेना शुरू कर दी, खाना खाया फ़ौरन से वॉशरूम में गया, सेल्फ वॉमिटिंग की, अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, भाई जितना खाया था बाहर आ गया, कोई बात नहीं। तो ये जो है माइल्ड है। अगर 3 से 7 दफ़ा यानी कि 3 to 7 बार 1 वीक के अंदर पेशेंट इस तरह करता है तो ये मॉडरेट है। अगर 7 से 13 बार या 8 से 13 बार जो है पेशेंट करता है तो वो सीवियर है, यानी कि 1 हफ्ते में 8 से 13 बार इस तरह का बिहेवियर शो करता है तो ये सीवियर है, और 13 से ऑनवर्ड अगर करे तो ये एक्सट्रीम पे चला जाता है। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे रिसेंटली ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें बुलिमिया नरोसा की वजह से पेशेंट सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट के ऊपर होकर रह जाते हैं, इनसे चला नहीं जाता, इनसे उठा नहीं जाता, इनसे बैठा नहीं जाता। इनके लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, खाना पीना और सोना, और कुछ नहीं कर सकते। इनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, इनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, कुछ नहीं होता। इनको सिर्फ और सिर्फ खाने में क्या चाहिए होता है, कुछ खाना, पीने के लिए पानी चाहिए होता है, मुख्तलिफ तरह के मशरूबात चाहिए होते हैं, और बस एक इनका बिस्तर होना चाहिए, एक इनका रूम होना चाहिए, इनके लिए और कुछ भी नहीं है। सोशल सर्कमस्टांसिस से ये टोटली कट ऑफ हो जाते हैं, फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, रिलेटिव से कट ऑफ हो जाते हैं, किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, सिर्फ ताल्लुक़ होता तो इनका खाने के साथ। तो इस तरह की बीमारी के लिए जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी हायर किया जाता है और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट को भी हायर किया जाता है, ताकि इस बीमारी को प्रॉपर कंट्रोल करके उस पेशेंट्स की प्रॉपर जो है लाइफ गोल सेटिंग की जाए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।